हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। अभी तो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति का एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आराम से एग्जाम दीजिए। तो आइए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। क्लास चल रहा था मैथ और रीजनिंग का रिवीजन, जिसमें रीजनिंग का रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, करीबन 120-25 क्वेश्चन। और मैथ में भी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, रेशियो, एज और पार्टनरशिप, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो स्टैटिक्स लिए हैं, सांख्यिकी इसलिए लिए हैं। हालांकि ये तो बाद में कराने वाले थे, लेकिन पहले इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम सोचे पहले ही इसे करा देते हैं, ठीक है। इसमें स्टैटिक में होता क्या, माध्य या माध्यक बहुलक से ये 3 चैप्टर रहता है, उससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं ये यूट्यूब में जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 माध्य कितना होगा? ऑप्शन है 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 9। इसको बनाइए। ये आज का पहला क्वेश्चन। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एग्जाम में दे दिया जाता है, ऐसे दे दिया जाता है नंबर, अब पूछता है कि माध्य कितना होगा जो। तो हाँ, माध्य बराबर जो फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम फॉर्मूला बताते जाएंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग तो सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 40 42 42 बटा 6 कितना आ गया? 7। 7 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीका से माध्य निकल, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर दिया रहे तो माध्य इसी तरीका से निकलता है, ठीक है।
इसी में अगर चाहें तो एक चीज और भी याद रख सकते हैं कि अगर अंतर सेम हो, जैसे देखिए अंतर कितना 2, यहां अंतर कितना 2, यहां अंतर कितना, सब में अंतर 2 है, तो अगर अंतर सेम रहता है, अंतर सेम रहता है, तो माध्य जो होता है वो बीच वाला होता है, बीच वाला होगा, या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, जैसे देखते हैं बीच में कौन है जी, इधर 1 2 3 4 5 6 है, 6 को है, तो बीच वाला क्या होगा, चाहे 2 को इधर से छोड़ देंगे, 2 को इधर से छोड़ देंगे तो क्या 4 खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया। अब बीच वाला देखते हैं, तो बीच में चाहे तो ये होगा या ये फिर ये होगा। ठीक है, अब ये 2 को आ गया, तो 2 को के बीच में भी जो होगा, तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 हो जाएगा, तो बीच वाला क्या आ गया 7। या फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे भी देख सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट में क्या है 2 है, लास्ट में कितना है 12 है, अब बटा क्या 2, तो 12 2 कितना आ गया 14, 14 बटा 2 करेंगे कितना आ गया 7। तो ऐसे तो माध्य जो पूछता है वो इसी तरीका से पूछता है, लेकिन अगर बाय द वे कभी अंतर सेम रहा तो औसत बीच वाला होगा या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीका से ही पूछता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है आय कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या 12, उसके बाद 10, उसके बाद 20, 40, 50, ये कितना है 10, ये 5, ये 4, ये 5, ये। ठीक है, तो माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है 20, बी में क्या है 30, सी में क्या है 32 और डी में 33। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए वो जो माध्य निकालने का जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये आ गया। अब आ गया बारंबारता, और ये जो वैल्यू दिया तरह आय दिया है, कर्मचारियों की संख्या रहता है, कभी प्रेक्षणों का मान दिया रहता है, कभी बारंबारता दिया रहता है। तो ये जो होता है एक्स आई आई, वो बारंबारता को कहते हैं एफ आई।
ठीक है। तो जब इस प्रकार से दिया रहता है तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर जो होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, आई बराबर 1 से लेकर n तक, ठीक है, बटा सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से लेकर n, ई हो गया। या फिर यही ये इस रूप में भी दिया रह सकता है या फिर इस रूप में भी होता है, माध्य बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn बटा f1 जोड़ f2 जोड़ डॉट 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 fn। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट में है, इतना लिखिएगा, अच्छा इतना लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए माध्य के लिए, अब माध्य निकालना उसके लिए क्या हमको चाहिए, एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई तो है, एफ आई है, एफ आई भी है, तो क्या हमको चाहिए, इसका सम एफ आई एक्स आई चाहिए। तो हमको एगो क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्या दिया है जी, यहां निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई क्या है, गुना करना है, तो गुना करते हैं, 12 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 10 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 20 चौके 80 आ गया, 40 पचे 200 आ गया, 50 गुना 1 करेंगे कितना आएगा जी, 50 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका मतलब है टोटल को जोड़िए, अब बारंबारता को जोड़िए, तो बारंबारता कहाँ है, यहाँ है, तो टोटल बारंबारता यहाँ है, ई जो जुट के आएगा ई एफ आई एक्स आई आएगा, ठीक है। तो बारंबारता को जोड़ना है, एफ आई एक्स आई F1 X1 जो दिया है उसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ते हैं 10 5 15 4 19 और 5 24 1 25, तो बारंबारता टोटल जोड़ के कितना आ गया 25, इसको जोड़ते हैं 120 50 कितना 170, 170 और 80 कितना हो जाएगा 250 और 200 कितना हो जाएगा 450 और 50 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो अब देखिए माध्य यहां भी रखिएगा तो वही वैल्यू रखेंगे, यहां भी रखेंगे तो वही वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं यहां रखते हैं, तो टोटल जोड़ के कितना आ गया 500, नीचे में बारंबारता को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25, या फिर यहां भी रखेंगे तो कितना रखेंगे F1 X1 सबको जोड़ेंगे तो कितना आया 500 आया, अब बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आया 25 आया, तो 25 चौके 100, तो 500 20, यहां भी करेंगे 25 चौ 100 500 20, 20 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया माध्य को पूछने का दूसरा तरीका, ठीक है। पहला उस तरीका से पूछ सकता है, दूसरा इस तरीका से भी पूछ सकता है, और एक टाइप और है माध्य पूछने का जो अभी बताते हैं। कोई दिक्कत, तो आइए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है नंबर और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहता है वो बारंबारता रहता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एफ लिख देते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 10,
ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 20। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात। ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन है 30, बी में है 31, सी में है 32 और डी में है 33। इसको बनाइए। ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप पर भी आजकल पूछा जा रहा है, यही टाइप रहता है जो बनना मुश्किल हो जाता है। बन गया जी। अब देखिए बात क्या है कि इसको बनाने का 3 विधि है। इसको बनाने का 3 विधि है। आप आजकल कोई भी विधि से आपको पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन विधि है? तो यहां से बनाने का 3 विधि है। पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि और तीसरा पग विचलन विधि। ठीक है, तो हम तीनों बता देंगे। ठीक है, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो आसान है, जो कि अभी चल रहा है, वही प्रत्यक्ष विधि है। क्या है जो बता देते हैं, यहां लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 से लेकर n तक बटा सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से लेकर n। यही होगी माध्य बराबर। अब देखिए बात क्या है कि अगर माध्य बराबर दिया है तो ये तो बारंबारता हो गया। ठीक है, ये नंबर्स दे दिया है, मतलब 0 से 10, 10 से 20 अंतराल दे दिया है। तो हमको क्या चाहिए? एक्स आई। एक्स आई को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। अब ये कैसे निकलता है? सबसे पहले तो एक्स आई कैसे निकलेगा? ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए इसका नियम है कि ऐसे सीधा सीधी अगर बात करें कि एक्स आई कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे, आ जाएगा। यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, वही हम बोले ना कि दोनों जैसे क्या है, निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो x जो होता है वर्ग चिन्ह होता है। इसको कैसे निकालते हैं? तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हमको क्या चाहिए जी? हमको चाहिए एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा अभी हम बताएं। कैसे निकलेगा? दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 10 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। 10 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, सब में वैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और आसान चीज बताते हैं। जैसे पहला अगर कर लिए, हालांकि इसको भी करेंगे 20 10 30 बटा 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन पहला करने के बाद जितना अंतर रहेगा उसमें जोड़ ले जाएंगे, आ जाएगा। जैसे अंतर कितना है? 10 का है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना? 15। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। 25 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 35। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 45। अब जोड़ के करिएगा तो उतना ही आएगा। जैसे 20 और 10 30 को 2 से भाग देंगे 15, 30 20 50, 50 को 2 से भाग देंगे कितना? 25, 40 30 70 को 2 से भाग देंगे कितना? 35। इसको भी करेंगे कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, तो सिर्फ एक को करिए और उसके बाद जितना अंतर रहेगा उससे उसको जोड़ ले चलिए, कोई दिक्कत? तो अब क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई।
तो एफ आई एक्स आई। कोई दिक्कत नहीं ना है जी, आराम से धीरे धीरे सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब क्या बोल रहा है, एफ आई एक्स आई, तो ये दोनों के गुना करना था, 5 चौक कितना आ गया 20, ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 150, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए 12 गुना 25 करना है, तो 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसके पास कितना बच गया 3, तो 25 और 100 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब फिर कितना गुना करना है, 14 गुना 35 करना है, तो 14 गुना 35 अगर करना है तो अगर इसके पास 2 चला जाएगा, 2 से ही गुना करेंगे तो 70 आ गया, तो इसके पास क्या बचा 7, तो 7 कितना हो गया 49, 490 और 45 दूना 90, 900। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको जोड़ के लिखना है, ये टोटल जोड़ के कितना आया, जो कि ये इसका मतलब तो यही है कि सिग्मा है, मतलब जोड़ना है एफ आई एक्स आई को, एक तो बारंबारता कहाँ है, यहाँ है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो आइए बारंबारता को जोड़ते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो 10 4 14 2 16 10 26 4 30 10 40, 40 और 20 कितना आ गया 60, ये टोटल 60 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ कितना आएगा, तो लास्ट में कितना आया 0, उसके बाद एक तो खत्म हो गया, बाकी टोटल आता है तो 15, अच्छा ठीक है, तो अगर दूसरा डिजिट पर चलते हैं तो 9 9 9 5 14 14 2 16 के 6, बाकी कितना बच गया, एक बच गया, 9 4 13 13 3 16 एक 17, एक बाकी था कितना आ गया 18। ठीक है, तो टोटल आ गया 1860, तो यहां की इसका बदली कितना है 1860, अब बटा टोटल नीचे कितना आया है 60, तो यहां देखिए एफ आई एक्स आई का सम कितना आ गया 1860, और टोटल एफ का सम कितना है, बारंबारता का सम कितना है 60 है, बाकी इसको काट दीजिए, कट गया, छोतिया 18 6 कम 1, तो कितना आ गया 31, कहाँ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर हम देखते हैं अगला विधि। बन गया जी, तो आइए अगला विधि देखते हैं। कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें माध्य बराबर होता है ए प्लस, इसमें माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 1 से लेकर n तक, बटा सिग्मा एफ आई बराबर 1 से लेकर n। ठीक है, ई ए यहाँ रहता है बीच। ठीक है, अब इसमें नया चीज क्या आ गया है, डी आई आ गया है। ठीक है, नया चीज क्या आ गया है, ए आ गया है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम का मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, तो ए जो है वही एज्यूम है, ए बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और डी आई बराबर जो होता है एक्स आई माइनस ए। तो हमको क्या निकालना है, डी आई निकालना है, तो डी आई निकालते हैं, तो डी आई बराबर क्या है
एक्स आई माइनस ए। अब देखिए क्या हम बोले, कल्पित माध्य विधि में दो चीज नया है, एक ए और एक डी आई। ठीक है, तो ए नया है तो ए बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी 10 20 5 6 0 1 कुछ भी मान सकते हैं। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अच्छा एक चीज हम देखते हैं कि जैसे इसमें से इसको घटाना है, तो अगर कुछ ऐसा चीज माने जो जो ये रहे, अगर एक्स आई ही माने तो एक्स आई गया तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कोई तो ऐसा एक्स आई का वैल्यू तो है ही, एक्स आई का वैल्यू ये है, तो कोई वैल्यू यहां रखाएगा। अगर वही वैल्यू मान लें तो एक तो जीरो हो जाएगा, एक में तो कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा। तो मान तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन बीच वाला वैल्यू एक्स आई का जितना वैल्यू दिया है उसमें अगर बीच वाला वैल्यू मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। अच्छा, ये जो तीन विधि अभी बताएंगे वो करने का क्या तरीका है, उसमें सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि कैलकुलेशन आसान होता है। शुरू वाला में जो प्रत्यक्ष विधि उसमें कैलकुलेशन हार्ड हुआ थोड़ा सा, इसमें देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, इसके बाद वाला में कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान होगा। तो आइए, तो ए बराबर हम मान लेते हैं क्या, अब इसमें हम बोले कोई बीच का टर्म मान लेते हैं, तो दो ऊपर है दो नीचे है, तो बीच का टर्म हम ए बराबर 25 मान लेते हैं। ठीक है, तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस 25। ठीक है, तो जहां 25 होगा जैसे, तो एक्स आई बराबर 25 रखेंगे तो क्या क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 25 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, जीरो बचेगा। अब देखिए अब आसान क्या होगा, इसके बाद जो भी होगा, जैसे 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते जाएंगे, तो 10 20, इसमें जब इधर प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, 10 20। अब देखिए कैसे पता चलेगा, जो 5 रखेंगे तो 5 में से 25 जाएगा, माइनस 20 बचेगा। 15 रखेंगे, 15 में से 25 जाएगा, माइनस 10 बचेगा। यहां तो जीरो हो गया। 35 रखेंगे तो प्लस 10, 45 रखेंगे तो प्लस 20। तो वही हुआ, ये जीरो हो गया, तो ऊपर में जो होगा, जो अंतर रहेगा वही अंतर ऊपर बढ़ते जाएगा माइनस में, और नीचे बढ़ते जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? अब हमको क्या चाहिए जी, एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई चाहिए। तो एफ कहां है, यह, और डी कहां है, यहां है। तो इसको गुना करना, तो 20 चौके 80 माइनस में, 10 दहों के 100 माइनस में, और जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही रहेगा। 10 चौके 140 और 20 20 4। ठीक है, अब इसका तो सम भी बोल रहा है तो इसका सम करेंगे। अब देखिए सम करने में क्या है, ये माइनस में है ये प्लस में है। ठीक है, तो 100 अगर माइनस में है तो 100 प्लस वाला कट जाएगा, तो 100 इसको दे देगा तो जीरो हो जाएगा, तब बाकी इसके पास पॉजिटिव में कितना बचा, 40। लेकिन 80 आओ माइनस में है तो 40 ही आओ देगा, तब भी माइनस में 40 बच गया। तो 400 में से ही 40 लेगा तो 400 के पास क्या बच गया, 360 बच गया, तो 360 आ गया। ये जोड़ला के बाद 360 आएगा। ठीक है, ऐसे जोड़िए या फिर आप डायरेक्ट जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे ये 180 माइनस में है तो ये 140 प्लस में है, तो 40 इसके पास माइनस बचेगा, 40 इससे लेगा तो ये पॉजिटिव में 360 बच जाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं, इसको मिटाते हैं। ए बराबर क्या माने हैं जी, 25। चलिए आते हैं, तो ए बराबर कितना माने हैं, 25 माने हैं। उसके बाद ये कितना आ गया है, 360। नीचे कितना आया है, बारंबारता कितना था, 60 था, ये से ये कट गया, 6 छक्का 36, 25 प्लस 6 करेंगे कितना, 31। आंसर में अंतर नहीं आएगा, जो उसका आंसर जो इसका जो अगला का आंसर वही आएगा। तो क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये था दूसरा तरीका, इसको उतारिए फिर हम देखते हैं।
बन गया जी। तो ये हो गया दो विधि। अब तीसरा आते हैं पग विचलन विधि। तीसरा पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन विथ। क्या होता है माध्य बराबर? तो माध्य बराबर जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, आई बराबर 1 से लेकर एन तक, बटा सिग्मा एफ आई गुना एच। ठीक है। अब इसमें नया चीज क्या आया? नया आया एच। एच जो होता वर्ग माप। वर्ग माप क्या है जैसे देखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो अंतर कितना है? 10 का है, तो वर्ग माप 10 हो गया। अब क्या आ गया? यू आई। यू आई बराबर क्या होता है? डी आई बटा एच। डी आई को अगर हम एच से भाग दे देंगे तो यू आई निकल जाएगा। और डी आई बराबर क्या निकाले थे जी? एक्स आई माइनस ए अब बटा एच। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना तक कोई दिक्कत? फिर से नया चीज क्या है? यू आई। यू आई बराबर डी आई बटा एच। डी आई क्या था? एक्स आई माइनस ए क्या था? कुछ भी आप मान सकते हैं, कल्पित माध्य। तो अब बटा एच, एच से भाग दे देंगे। तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? यू आई। तो यू आई यहां निकालना होगा। तो यू आई क्या है? यू आई क्या रहेगा? डी आई को एच से भाग दे देंगे तो यू आई निकल जाएगा। अब डी आई कहाँ है? डी आई यहां है। एच बराबर कितना है जी? देखिए तो एच बराबर 10 है। तो एच बराबर यहां कितना है? एच बराबर 10। तो 10 से भाग देते जाएंगे, तो इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसमें 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? -1। यहाँ तो 0 होगा ही होगा। यहाँ 10 से भाग देंगे 1, यहाँ 10 से भाग देंगे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन आसान होता जा रहा है कि नहीं? अब हमको क्या चाहिए? एफ आई और एच आई, यही ना चाहिए? एफ आई और यू आई चाहिए, सॉरी, एफ आई और यू आई। अब देखिए एफ आई कहाँ है? तो एफ आई यहां है। यू आई कहाँ है? तो यू आई यहां है। ठीक है। तो अब इसको गुना करना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? -8। यहां कितना हो जाएगा? 10 गुना 1 -10, 0। यहां कितना हो जाएगा? 14 गुना 1 14, 20 गुना 2 कितना आ जाएगा? 40। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। एफ आई और यू आई गुना हो गया। ठीक है। अब इसको जोड़ना है। ठीक है। एफ आई तो जुटा हुआ है ही, इसको अगर जोड़ते हैं तो 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 4 माइनस में 40, 4 ले लेगा इससे तो कितना बच जाएगा? ये 36 प्लस में बच गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना है। तो आइए देखते हैं। तो माध्य बराबर क्या? ए बराबर कितना माने हैं जी? 25 माने थे। तो 25 प्लस इतना बराबर कितना आ गया? 36। ये कितना है? 60। और गुना कितना था? एच। एच बराबर कितना है? 10। तो ये से ये कट गया और 6 छक्का 36। तो 25 प्लस 6 कितना आ गया? 31। 31 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये था माध्य। इतना तरीका से माध्य आपको पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं जी। अगर कहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, पहला चीज खत्म हुआ माध्य, अब आते हैं दूसरा माध्यक पर।
ये था माध्य। अब आते हैं हम लोग माध्यक में। माध्यक का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि 6, 9, 13, 8, 3, 2, 5, 7 और 11 की माध्यिका क्या है? ऑप्शन क्या है? 7 बी में 6.5, सी में 8 और डी में 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 6, 2, 3, 5, 9, 4, 8, 7 की माध्यिका क्या? ऑप्शन 5.5, 6, 6.5, डी में 5। ये किसको बनाइए? बन गया जी। अब देखिए, जब भी माध्यिका निकालना हो, जैसे माध्य तो पूरा हो गया, अब जब भी माध्यिका निकालना हो और सिर्फ नंबर्स दिया रहे, तो माध्यिका निकालने के लिए चाहे तो इसको आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, दो गो में एगो आपको सजाना ही होगा। ठीक है, क्यों सजाना होगा? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो उसी अनुसार से निर्भर करता है। जैसे तो जब कभी भी माध्यिका निकालना हो, माध्यिका निकालना हो तो क्या करना है? आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा। अवरोही मतलब घटते क्रम में पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा। तो आइए आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटा कौन है? 2, 2 के बाद 3 है, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। यहां भी सजा लेते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां हो गया। कोई दिक्कत? तो चाहे तो आरोही क्रम में सजा लीजिए उसके बाद, या आरोही क्रम में सजा लीजिए। इतना हो गया। उसके बाद फॉर्मूला जो होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो निर्भर करता है कि ये सम है या विषम। जैसे गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्या है? सम आ गया। यहां गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है? सम है। तो माध्यिका बनाने का क्या तरीका है? जब भी नंबर्स में दिया रहे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें।
सजा लिए, उसके बाद इसको काउंटिंग कर लीजिए कि कितना संख्या दिया है। ठीक है, गिनती करने के बाद, संख्या जब गिनती कर लिए उसके बाद सम है या विषम है, सम का अलग फॉर्मूला है, विषम का अलग फॉर्मूला है। तो ये क्या है, विषम है तो विषम माध्यिका, ये सम है तो सम माध्यिका। तो विषम माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 पद। सम माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटा। ठीक है, अब आते हैं यहां कितना संख्या था, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था, 9 + 1/2 पद, तो क्या आ गया 10/2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, तो कैमा पद, 5वां पद। 5 आंसर नहीं है, 5वां पद है, 5 नहीं 5वां पद। तो 5वां पद कहूं से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 7, या इधर से भी 1 2 3 4 5 क्या है 7, तो 5वां पद क्या आ गया 7, तो 7 हमारा आंसर हुआ, कौन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो, ये हो गया विषम माध्यिका का फॉर्मूला। अब ये सम माध्यिका का फॉर्मूला है तो कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8/2 कर देंगे तो कैमा पद आएगा, 4वां पद, जो यहां n/2 क्या आ गया 8/2, 4 + 1वां पद, तो ये आ गया चौथा पद, सॉरी बटा 2 भी है, ये बटा 2, चौथा पद प्लस 5वां पद, अब बटा 2। अब चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, 5वां पद ये, इधर से भी चलेंगे 1 2 3 4 5, तो चौथा 5वां पद में इधर से लेंगे तो चौथा ये होगा, 5वां ये इधर से लेंगे तो चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, लेकिन सम तो दोनों का एक ही आएगा। ठीक है, तो 5 + 6/2। अब देखिए चौथा पद का मतलब ये हो गया, 5वां पद का मतलब ये, तो 6 5 कितना हो गया, 11/2 करेंगे कितना आ गया 5.5। 5.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन माध्यिका में पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत